कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आप सुन रहे थे उपासक दिशांग सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने फरमाया, अनंत श्रावक जिसके पास 12 करोड़ की संपत्ति थी, 40,000 गायें थी, वो उस वाणिज्य ग्राम में रहता था। राजा तो नहीं था परंतु राजा के समान था। लोग उससे परामर्श करने आते थे, सलाह लेते थे। उसका व्यापार था, 500 हल थे, गाड़ियाँ थी। उस समय रेलगाड़ी या मोटरयान का युग नहीं था, हवाई जहाज का युग नहीं था। खेती बाड़ी होती थी, बैल हल चलते थे और दूध की नदियाँ बहती थी। तो भगवान महावीर का पदार्पण होता है। राजा अजातशत्रु, बहुत से लोग, अनंत श्रावक भी जाता है और भगवान की वाणी सुनता है। भगवान ने 2 धर्म बताए, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म है। सभी ने चिंतन किया और आनंद ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कुछ भी सुनते हैं तो उसमें से यथाशक्ति ग्रहण कीजिए कि मुझे क्या करना है। जब 2 धर्म बता दिए, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म, आनंद ने सोचा कि मैं साधु तो नहीं बन सकता, क्या मैं श्रावक बन सकता हूँ? तो उसने कहा, विचार किया कि मैं साधु श्रावक बन सकता हूँ। खड़ा हो गया भगवान के सामने, प्रभु आपने 2 धर्म की बात की है, मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक बनना चाहता हूँ, मुझे श्रावक के 12 व्रत दे दीजिए। भगवान ने कहा, सो हम देवानुप्रिय महापरिबंधम करेही। हे देवानुप्रिय, जैसे आपकी आत्मा को सुख, 2 शब्द है, एक सुख एक साता। सुख किसका विषय है? बोलो, सुख किसे कहते हैं और साता किसे कहते हैं? सुख आत्मा का विषय है, सुख आत्मा में है और साता देह की है। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आप अपने मनपसंद का भोजन मिला, आप होटल में चले गए, आप तृप्त हो गए, वो सुख नहीं। वो आपको शरीर को भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आपके मनपसंद का भोजन कर लिया, क्षुधा की निवृत्ति हो गई रसनेन्द्रिय को, वो साता है, सुख नहीं, वो इंद्रियों का सुख। सुख आत्मा में था, है, रहेगा। तो भगवान ने कहा, जैसे आपकी आत्मा को सुख। तो आपने सुना, उन्होंने 12 व्रत ग्रहण कर लिए, बहुत समय तक घर में रहा। अपनी पत्नी को कहा, पत्नी ने भी, कोई अच्छी बात लगे तो आप अपने घर में बेटे को, पत्नी को, बड़ों को कह सकते हैं कि मैं भगवान के पास गया। आनंद ने सीधा घर में आया, अपनी पत्नी को कहा कि मैं भगवान के सम्मुख शरण में गया, मैंने 12 व्रत ग्रहण कर लिए, आप भी जाओ,
आप भी ग्रहण कर सकते हैं। तो शिवानंदा प्रसन्न हुई और वो भी भगवान के समोसरण में अपने रथ पे बैठ कर के, उस समय रथ होते थे, धर्म के रथ होते थे, पग्गियाँ होती थी, अपनी दासियों के साथ भगवान के समोसरण में जाती और भगवान को कहती है, प्रभु मुझे भी व्रत दीजिए। भगवान ने उनको भी 12 व्रत दे दिए और घर आकर बहुत प्रसन्न हुई और घर में दोनों का जीवन शांति से, आनंद से चलता है। 2 पहिए हैं, बराबर चलते हैं तो गाड़ी आराम से चलती है। पक्षी के 2 पंख हैं, बराबर चलते हैं तो पंखी उड़ सकता है। घर में पति पत्नी हैं, एक का मुंह इधर है, एक का उधर है, एक धर्म करता है, एक नहीं करता, तो गाड़ी चलती नहीं। दोनों का सामान बहुत अच्छी तरह जीवन चल रहा था। आनंद ने सोचा कि बहुत वर्ष हो गए, अब मुझे घर में नहीं रहना, अब तो मुझे भगवान ने जो धर्म दिया है उसको जीवन में धारण करना है। आनंद ने वो जीवन धारण किया और बड़े बेटे को सब संभाल करके प्रीति भोज दिया। गांव के सब लोगों को बुलाया, भोजन करवाया। भोजन करने के बाद कहा कि मेरा बड़ा बेटा है, सब कुछ सक्षम है, अब ये संभालेगा, मैं अपना निवृत्त होता हूँ। बड़े बेटे को अपना सब जिम्मेदारी दे करके आनंद कहाँ चला जाता है? पौषधशाला में चला जाता है। वाणिज्य ग्राम में कोलाग सन्निवेश में एक पौषधशाला थी पुरानी, वहाँ चला जाता है और जा कर के वो कुशा का आसन बिछाता है और जब 12 व्रत धारण किए थे उनका निरीक्षण करता है। उसने सोचा 12 व्रत तो मैंने ले लिए, अब मुझे 11 प्रतिमा लेनी है। 11 प्रतिमा ली। प्रतिमा धारण करके 5.5 वर्ष लग गए और उसने फिर उसका शरीर कृश हो जाता है। गौतम पधारते हैं। गौतम ने, लोगों में चर्चा हुई कि आनंद ने 12 व्रत ले लिए, प्रतिमा ले ली, सलेखना कर रही है। गौतम दीक्षा के लिए जाते हैं और वहाँ आते हैं जहाँ आनंद पौषधशाला में है। आनंद ने गौतम को देखा, उठ नहीं सका, उठने लगा तो उठ नहीं सका क्योंकि उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया, कृश हो गया, अंग अंग जर्जरित हो गया, हड्डियाँ निकल गई, कड़कड़ करने लगी, करवट भी नहीं बदल सकता था, इतना शरीर कृश हो गया। तो जैसे ही आनंद ने कहा, भंते मैं उठ नहीं सकता, मुझे पास में आकर के दर्शन दीजिए। गौतम पास में आते हैं, वो दर्शन करता है और कहता है, भंते मुझे अवधि ज्ञान हो गया है। तो बताया इतना इतना हो गया है। श्रावक गौतम को लगा कि इतना अवधि ज्ञान तो नहीं होता, 500 योजन ऊपर नीचे नरकावास में इधर शंका होती है। और आनंद कहता है, नहीं भंते, मुझे इतना ही अवधि ज्ञान हुआ है जो मुझे का सत्य कहा है, तो मैं सत्य को कैसे कह सकता हूँ, आलोचना करो। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जो कहा है सत्य कहा है। गौतम को शंका होती है, सीधा भगवान के पास आते हैं, गुजरी दिखाते हैं और भगवान को कहते हैं। भगवान ने कहा, गौतम तुम 4 ज्ञान के धर्ता हो, विनीत शिष्य हो, बेले बेले का पालना भी करते हो, परंतु जो श्रावक ने कहा वो सत्य है। तुम जाओ, आलोचना करो और श्रावक के पास जाओ। ऐसा जिन शासन भगवान महावीर का प्रमुख संत, 14,000 साधुओं का नायक भगवान महावीर आनंद श्रावक के पास भेजते हैं कि जाओ, उनका अवधि ज्ञान सत्य है, तुम उनकी क्षमा मांगो। गौतम ने भी इनकार नहीं किया। भगवान ने कहा, सत्य कहा है, गुरु ने जो कह दिया कह दिया। वो तो परम गुरु हैं, देवादिदेव हैं, भगवान की का केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का मतलब 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 ज्ञान होते हैं। हमारे पास कितने ज्ञान हैं? 2, वो भी थोड़े से हैं, मति और श्रुति।
वो इंद्रियों के सहायता से, बुद्धि के सहायता से जान सकते हैं। आँखों से देखा, कानों से सुना, नासिका से सुगंध लिए, वो इतना ही जान पाते हैं, ज़्यादा नहीं जान पाते। अवधि ज्ञान बिना मन के, बिना बुद्धि के, स्वतः ही अंतर से आता है और भविष्य देख लेता है, पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है, ऊपर का, नीचे का। और मन प्रयोग ज्ञान, मन की क्रियाओं को जान लेता है, किसी व्यक्ति के मन में क्या है वो जान लेता है, चौथा ज्ञान। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं उनको 3 ज्ञान कब होते हैं? गर्भ में होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। भगवान महावीर जब माँ के गर्भ में आए तो उनको 3 ज्ञान थे। सोचा कि मेरे कारण माँ को कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने अपने पाँव सिकुड़ लिए कि मेरी माँ को कष्ट ना हो। तो माँ को लगा कि पता नहीं गर्भ में जीव है, वो कहीं हिलता डुलता नहीं है, कहीं है कि नहीं है। भगवान को ज्ञान था, भगवान ने सोचा कि मेरी माँ तो दुखी हो गई, पीड़ित हो गई, मैं तो उनकी शांति के लिए, समाधि के लिए अपने पाँव सिकोड़े थे, ये क्या हो गया। भगवान ने फिर थोड़े पाँव को हिलाया तो माँ प्रसन्न हो गई। कहने का अर्थ तीर्थंकर को 3 ज्ञान, मति, श्रुति और अवधि माँ के गर्भ में होते हैं। चौथा ज्ञान जब वो दीक्षा लेते हैं मन पर विज्ञान हो जाता है। 5वां ज्ञान जब वो सब कर्मों को क्षय कर देते हैं। 4 घनघाती कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, क्षय कर देते हैं उनको। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में पूर्ण ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान। 7 नरकों में मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक क्या होता है पूरे विश्व में जानते हैं। भगवान को तो केवल ज्ञान था, भगवान ने बताया। गौतम गया, आलोचना अनंत श्रावक के पास गया और उन्होंने बताई बात। अनंत श्रावक ने कहा, भंते आप आए हो तो आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तो कहने का अर्थ जिन वचन, जिन वाणी सत्य पर आधारित है, वही कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। कौन छोटा कोई बड़ा। भगवान ने देखा कि गौतम चूक गए, इतना अवधि ज्ञान होता है, तुमने उपयोग नहीं लगाया और ऐसे कह दिया, जाओ क्षमा मांगो। और उतना विनीत शिष्य गौतम तुरंत भगवान की आज्ञा मान करके अनंत श्रावक के पास क्षमा मांगी और वापस आए। हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी गलती हो जाए, गलती होना बड़ी बात नहीं। टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। परिवार में, संघ में, आप फैक्ट्री में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, समाज में जाते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। कई बार आवेश में आ जाता है, क्रोध भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। गलती हो जाए, गलती को स्वीकार कर लो, अकड़ना मत कि नहीं मैं तो बड़ा हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ, तुमने ऐसे कैसे कह दिया। छोटा बच्चा भी ठीक हो तो उससे भी माफ़ी मांग लो, बच्चे तो ठीक है, मैंने ऐसे कहा था। बच्चे को भी अपना मित्र बनाओ। जैन दर्शन बहुत गहरा दर्शन है जिससे आप मोक्ष जा सकते हैं। श्रावक भी मोक्ष जा सकता है, 2 भाव में मोक्ष जा सकता है यदि वो 12 व्रत ग्रहण करता है। और भगवान के 10 श्रावक थे, उन्होंने 12 व्रत ग्रहण किए और वो पहले देवलोक में गए, फिर महाविधि में जन्म लेंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। कहने का अर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविका यदि श्रावक श्राविका 12 व्रत लेकर के धर्म का आचरण करते हैं और अंतिम समय सब छोड़ देते हैं, सलेखना संथारा लेते हैं। संथारा जीवन में आवश्यक है। आप भी भाव रखो कि अंतिम समय मुझे कैसी भी अवस्था हो, मुझे संथारा आए।
हम देखते हैं आजकल कितनी बीमारियां, किसी को कैंसर हो गया, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है। जैसे जैसे रोग बढ़ते गए इलाज भी बढ़ रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, लगा देते हैं इधर से सुई, उधर से, इधर से, उधर से। न व्यक्ति हिल सकता, न डुल सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो अंतिम समय लगे कि मुझे रोग आ गया है, कैंसर जैसा भी रोग आ गया है, और उस समय क्या करना, समाधि ले लेना, संथारा ले लेना। संथारा लेने से, और यदि वो कहे नहीं मुझे तो इलाज करवाओ, ये करवाओ, तो कुछ नहीं होता। संथारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, एक मनोरथ है साधु का और श्रावक का कि अंतिम समय मुझे संथारा, ये भाव तुम भी रखो। अंतिम समय जब मुझे कोई आधि व्याधि उपाधि आ जाती है, धन साथ नहीं जाता, पद साथ नहीं जाता, बेटा बेटी परिवार का कोई साथ नहीं जाता, व्यक्ति अकेला आया अकेला जाएगा, जीवात्मा अकेली है अकेली ही जाएगी। इसलिए एकमात्र धर्म आचरण कर लेना चाहिए। अंतिम समय भाव रखो कि मेरी कोई आदि व्याधि आ जाए, और एकत्व भावना का पोषण करो कि जीव अकेला आया, हम सब 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे, अकेले अकेले नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, पुण्य कमाया, फिर वापस आ गया। चिंतन करो, बार बार चिंतन करो कि मैं कब तक भटकता रहूँगा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में। मैं कब अरिहंत बनूंगा, कब मैं सिद्ध बनूंगा। वो अरिहंत कैसे बन गए, सिद्ध कैसे बन गए, उन्होंने कैसे भाव रखे, वो साधु बन गए, और साधु बनने के बाद उन्होंने धर्म को दृढ़ता से पालन किया, और सलेखना संथारा लेकर के धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो धर्म का बल बहुत बड़ा बल होता है। सब दानं धम्म दानं, सब रसम धम्म रसम, सबसे बड़ा बल है धर्म का बल। सबसे ऊंचा दान धर्म का दान। तीर्थंकर भगवान या सतगुरु क्या देते हैं, वो धर्म देते हैं। आप सब कुछ देते हो, आप अपने घर में आप आहार देते हो, पात्र देते हो, वस्त्र देते हो, धन भी देते हो। साधु को चाहिए, उनको कोई आवश्यकता हो तो आप औषध भी देते हो, सब कुछ देते हो, परंतु जो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाए, जो आपको धर्म आपको सतगति दे दे, उसका आचरण कर लेना चाहिए। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उज्जयनं, नमो लोये सब सावनं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगद में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, एप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर
और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।